दोस्तों नमस्कार। सुबह आप लोगों का रुक जाना नहीं का जो पेपर है गणित सब्जेक्ट का। दोस्तों आप लोगों का जो मैथ्स का पेपर है गणित का, इसके लिए हम पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं। इसमें से जो मैं बताऊंगा ना, पूरा सेट, इसमें सारे आंसर मैंने दिए हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे कापी और पेन उठा लें, क्योंकि ये वीडियो कल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। यहाँ पर आप लोगों को पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, एलसीएम 8 है, तब उनका एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों एज इट इज क्वेश्चन आंसर याद करना जैसा मैं बता रहा हूँ। तो उसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक, जैसे मान लो 8 और 32 है, तो 8 8 में हम, जैसे मान लो 32 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 चुक 32, ठीक है, 4 बार जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। ठीक, इसके बाद में द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल। देखो, अगर आपसे पूछते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्यकों का गुणनफल अगर पूछते हैं ना, तो c बटा a लिखेंगे, c बटा a लिखेंगे। ध्यान रखना आप सभी बच्चे। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये आपके अद्वितीय होने की हल इसमें याद रखना रहेगा सब बच्चों को। स्क्रीनशॉट लेके रखना बेटा, है ना सभी। अगला देखो, AP 4 2 0 और -2 में सार्व अंतर है। सार्व अंतर अगर पूछता है इस इक्वेशन का, तो -2 बताना आप सभी। पांचवा प्रश्न, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कितना होगा। दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बिंदुओं A1 और -2 और B -3 और 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे। तो दोस्तों इसमें आएगा -1 और 1। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ये कंप्लीट आंसर के रूप में याद रखना है। आपको मैंने एक बात बता दी कि आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बिकॉज हमारा जो कक्षा 10वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, रुक जाना नहीं, सभी को हम पास करा कर ही रहेंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। रिक्त स्थान देखिएगा सभी बच्चे। करणी 2 है, 5 करणी 2 का 1, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। याद रखना 5 करणी 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये रूट में दी रखी है ना, इस कारण से। यदि px एक द्विघात बहुपद है, तो px बराबर 0 को कहते हैं, तो इसको समीकरण द्विघात कहते हैं। ध्यान रखना, कौन सा समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ये लिखा हुआ है, देख लो आप सभी बच्चे। ठीक है ना। समीकरण x - 3 x + 4 बराबर 0 के मूल क्या हैं, तो इसके मूल हो जाएंगे 3 और -4। इसके बाद समानांतर श्रेणी वाला देखो, इसमें आया है समानांतर श्रेणी का पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है, 10वां पद। देखो यहाँ पे समानांतर श्रेणी है आपकी a + b फिर a + 2d। इसका 10वां पद क्या है, तो a + 9d। ये 10वां पद है, a + 9d, ये 10वां पद है। अगला है 5वां क्वेश्चन, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है। इसके माप समान होने आवश्यक नहीं है, वो क्या कहलाएगी, वो समरूप आकृतियां कहलाएगी। आप सभी को यहाँ पर बताना है समरूप। ठीक है। इसके बाद बिंदु 4 और 0 अक्ष पर स्थित है। दोस्तों एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स माइनस अक्ष जो है उस पर स्थित है, ये आप ध्यान रखना। अब मैं आपको जोड़ी बता रहा हूँ, देखिएगा आपकी सही जोड़ी मिलान करके लिखिए। मैं पहला क्वेश्चन 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसमें आप लोगों को कोसेक स्क्वायर थीटा मिलाना है। 2 cos A sin A, इसमें आपको मिलाना है, इसका मान 2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री, दोस्तों साइन 60 डिग्री का जो मान है, इसमें करनी 3/2 विल बी करेक्ट आंसर, ये वाला। चतुर्थांश का क्षेत्रफल देख लो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr² हो जाएगा। वृत्त के परिधि के एक भाग को, तो उसको वृत्त का चाप कहेंगे, और बिंदु 3 और -4 वाला चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश के रूप में जाना जाएगा। अब आप सभी को एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने लाइक नहीं किया है
तो दिस इज़ नॉट फेयर फॉर अस। आपको लाइक जरूर करना है, बिकॉज हम आपको जो क्वेश्चन बताते हैं 101% आपकी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है इसमें पहला प्रश्न समझ लीजिएगा, एक शब्द एक वाक्य है। उसके बाद हम सत्य असत्य वाले क्वेश्चन करेंगे। किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का मान 0 है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर वास्तविक आप लोगों को बताना है। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है ना। आप एज इट इज़ 101% रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा में कल सुबह बन सकता है, ऐसा बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछते हैं तब आपको बताना है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। बिल्कुल ध्यान रखना आप सभी। इसके बाद अगला है बेलन के आयतन का सूत्र याद रख के जाना। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बेलन के आयतन का सूत्र कंप्लीट लिखा रखा है, आप देख सकते हो। बेलन का आयतन का सूत्र ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 3 3 4 5 5 का समानांतर माध्य 4 है, क्योंकि 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5, फिर 5, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बीच में क्या है? 4 है। इधर चलेंगे तो भी 4 आएगा, इधर चलेंगे तो भी 4 आएगा, बराबर। तो यहाँ पर आपको बीच में दिया है, जो बीच वाला है इधर का और इधर का दोनों के बीच का वो जो माध्य जो संख्या होती है उसको माध्य बोला जाता है, और समान अंतर है इसमें, इसलिए समानांतर माध्य बोला है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी, समान अंतर है इस कारण से, तो समानांतर माध्य 4 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में आप देखिएगा सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन में आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है, यदि ABC समानांतर श्रेणी में है तब B बराबर A+C/2, ये सही बात है, बिल्कुल। इसमें आप लोगों को सत्य लिखना है। इसके बाद में एक असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसमें आपको असत्य लिखना है। असंभव घटना की प्रायिकता 1 नहीं होती है। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 4πr² होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है, बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको सही लिखना है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये भी सही है। PA×PB बराबर PT का वर्ग, ये PT² वाली है, ध्यान रखना आप सभी। इसके बाद अगला है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो 0 बराबर, यहाँ पर आप लोगों का यह सत्य आंसर के रूप में बताना रहेगा। उन्नयन कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये भी आप लोगों को सत्य के रूप में बताना है। अब सभी को एक और वीडियो में बताऊंगा, इसके बाद जस्ट वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सभी बच्चे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, बिकॉज हमारी जो क्लास है इसका एंड होने वाला है। सभी जितने बच्चे लाइव हमारे साथ जुड़े सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।